औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुझे बहुत खुशी है कि आई एम बैक हियर विद इन 3 months, 22 साल के बाद, और फिर ये 3 महीने, और ये भी बताते हैं कि probably there is much more to come इंशाअल्लाह। ओके, सो आई एम रियली हैप्पी। टॉपिक है लीडिंग बाय चॉइस, और ये सुमैरा और सलीम सब लोगों ने फिर मिल के मुझे कहा कि इस मौजू के ऊपर आप बात करें। मेरे बारे में तारुफ पता नहीं पहले हुआ है कि नहीं हुआ, मे बी ऑलरेडी नो, दोस्त जानते हैं कि नहीं, बट मोस्टली आई एम नोन फॉर माई लीडरशिप वर्क बट ऑल्सो एग्जीक्यूटिव कोचिंग। पाकिस्तान में जो ट्रेन द ट्रेनर की वर्कशॉप है, इट्स पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रनिंग, 12वें साल में है, नॉट सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की और बहुत सारी लोकेशंस पे, एटलीस्ट 16 लोकेशंस पे ये हो चुकी है, एंड मोर देन 900 पीपल हैव बीन ट्रेन थ्रू दिस सो फार। आपको वकास ने पहले बताया कि मैं यहाँ का ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 1987 I guess. Then I did that, but I have also taught at MBA level at IBA, Zybes, CBM, UMT, IIU and Dow Medical University. इन सब जगहों मैंने MBA level के कोर्सेज पढ़ाए हैं। I'm probably the only resource जो CEO leadership के ऊपर बात करते हैं पाकिस्तान में। तो ये अगले ट्यूसडे को, ये जो परसों आ रहा है लाहौर में, तो there's also a course leadership for family business CEOs, ये डॉन का और बिजनेस रिकॉर्डर का ऐड है। This talk is for you, the champs, जिन्होंने 22 को, ये 2 दिन पहले और इसमें आपका वो लाला भी शामिल है कि नहीं है? शामिल है, जिसने जो क्या कहने से हिम, शाहिद अफरीदी, यस, ओके, सो वी कैन सी हिम, थैंक यू। ओके, पहली बात, यू डोंट हैव टू लीड, क्योंकि जब चॉइस की बात आती है तो द फर्स्ट थिंग इज यू डोंट हैव टू लीड। व्हाई डू यू हैव टू? क्यों लीड ना करना किस लिए अच्छा है? एनी आइडिया? Because you are not obliged, you are not expected, and you won't get a star for leading. और उससे भी जो यानी खतरनाक बात है वो अगली है, there's also a cost, जो हमने सलीम के केस में भी देखा। अगर सलीम ऑर्डिनरी आदमी होता तो ये एक्सीडेंट ना होता। एक्सीडेंट्स एंड अटैक्स एंड whatever happens, they only happen to leaders, they only happen to people who actually lead on a cause. अभी हम उसमें नहीं कह रहे कि क्या यानी क्या किस हद तक ये सारे कैसे मामला हैं, बट देयर इज ऑल्सो जो लीडर होने की प्राइस है वो बहुत बड़ी है, बड़ी बेसिक प्राइस। आप अपना टाइम कुर्बान करते हैं, यू नीड टू डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। जो आम हालात में अगर आप लीडर ना हो तो आपको नहीं करना पड़ता, यू कैन रिमेन इन योर कंफर्ट जोन्स। देयर आर अनसर्टेनिटीज, रिस्क्स टू लाइफ, प्रिवेसी, स्ट्रेस, प्रेशर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, रेपुटेशन, ये हर चीज़ एट स्टेक होती है अगर आप लीड करें। ओके, तो अगर इतना यानी मुश्किल बात है तो फिर आप लीड क्यों करते हैं? वाई यू स्टिल वांट टू लीड? मैं आपको दूंगा तकरीबन 2 मिनट्स, जहां जहां आप बैठे हैं आप ये बताइए वाई यू स्टिल वुड वांट टू लीड। क्या चीज़ें, क्या चाहते हैं आपके अंदर कि क्यों करना चाहेंगे? और इस तरह से कीजिए कि मे बी 1 or 2 पीपल जिस तरह आप बैठे हैं इस तरह एक दूसरे को बताइए कि वाई यू स्टिल वांट टू लीड इन स्पाइट ऑफ दीज कॉज। ये 2 मिनट आपके, तो टॉक टू अमंग योरसेल्व्स। Okay, keep on talking. Tell everyone why do you want to lead. क्योंकि हमें डाटा चाहिए कि किस वजह से आप लीड करना चाह रहे हैं। Keep on.
जी, क्या 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 रीजंस निकले? कीवर्ड्स में बताइए, 1 और 2 वर्ड्स में क्या रीजंस? चेंज, बोलते जाए जल्दी से। जी, ड्रीम, जी, फेम, डोमिनेट, जी, ऊंची आवाज में, पावर, और बताएं, फ्रीडम, जी, क्वालिटी, ओके, क्या 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 जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोले सो आई कैन पिक क्विकली। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, और ओके, इन ऑल लाइकलीहुड ये चीजें जो आपने अभी कही होंगी और कही हैं। ओके, आपने कहा जो पावर और मनी की बात है वो सबसे आखिर में है, बट दैट्स देयर। मनी, पावर, स्टेटस, यू ऑल्सो वांट टू रियलाइज योर पोटेंशियल, प्रूव योर वर्थ, मेक समथिंग ऑफ लाइफ, चेंज द वे थिंग्स आर जिस तरह से है, और मे बी गेटिंग थिंग्स राइट, एंड ऑल्सो लीव अ लेगेसी और फुटप्रिंट। ये एक तरह से इन ऑल लाइकलीहुड ये आपकी डिजायर्स हो सकती हैं। नाउ इन समरी, अगर हम इसको सारे करें, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यूजुअली यू वुड वांट टू लीड बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस, either lead a commercial enterprise which means make money, or lead a cause which means you make an impact or make a change. तो इन 2 वजूहात की वजह से आप उसमें जाते हैं लीडरशिप के अंदर। ओके, तो लेट्स लुक एट अ फ्यू सिचुएशंस कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने लीडरशिप क्यों एक्वायर की। फॉर एग्जाम्पल, हु टू लीड। तो अभी जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, अच्छा वो दोस्त जिन्होंने पिछली दफ़ा मेरी टॉक अटेंड की है, दे माइट हैव सीन सम ऑफ दोज क्लिप्स। मुझे सुमेरा ने बताया कि अबाउट 20% पीपल आर सेम बट अदर्स आर न्यू, सो आई मे यूज सम यानी आप कह लें प्रीवियस कंटेंट। इज दैट ऑल राइट विद एवरीवन? छोटा छोटा या मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यू माइट हैव सीन दिस क्लिप बिफोर। इसके अंदर एक दरख्त गिरता है कहीं पे, तो देखना यह है कि जैसे मिनिस्टर है, पुलिस है, एजुकेटेड एलीट है, डू दे चूज टू बिकम अ लीडर और इट्स अनदर अनयूजुअल कैरेक्टर। तो लेट्स सी। कार्ड का इंतजाम किया है। क्या मैसेज है? जो एक्सपेक्टेड लीडर्स है उन्होंने किया, एक बिल्कुल बच्चे ने किया, हा? एक बच्चे ने जो अपेरेंटली इसके पास न फोर्स है, न ताकत है, न लेजिटिमेसी है, न मैंडेट है, लेकिन वो आगे आया। अच्छा, उसको फिर लोग कौन मिले इनिशियली?
बच्चे another यानी उसी तरह के लोग they still can't move. उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बड़े आए, शरीक हुए, पर they still could not. फिर क्या हुआ? Did somebody notice कि क्या हुआ? कैसे इन्होंने मूव किया finally? Okay, they were all using a wrong tactic. ये सारे push कर रहे थे दरख्त को. But then somebody probably who had more wisdom or more technical competence, उसने कहा कि नहीं, ये push नहीं किया जा सकता है, क्या किया जाए? Lift किया जाए, या जिसका मतलब ये है कि इस तरह से चीजें होती हैं, चेंज होती है. पहले initially somebody raises a voice, then they start struggling. उस तरह के लोग मिलते हैं, and probably they all do lots of things, लेकिन इसके बावजूद तब्दीली नहीं आती या improvement नहीं आती. But then somebody with technical competence, somebody with the right idea comes और कहता है कि yes, that's the way things can happen. तो पहला जो हमने मैसेज देखा है अभी वो है who to lead. जो अगला मैसेज होगा ये देखिए. आपने कौन ही वीडियो देखी है आप सब दोस्तों ने क्या नहीं? ओके, तो ये एक युगांडा का वॉर लॉर्ड है. अगरचे ये वीडियो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं इसका जो कोर मैसेज है वो आपको ये दिखाना चाहता हूँ. वो ये चाहते हैं कि उसको सजा हो, और जो कंट्रोवर्सी यही है कि प्रोबेबली अमेरिकन्स वांट टू गो टू युगांडा, और ये उन्होंने एज अ प्लॉय इस्तेमाल किया. और वट एवर द कंट्रोवर्सी, इंपॉर्टेंट बात क्या है ये देखिए. ये 5 मार्च को वीडियो आई है. इट्स नॉट अ ब्रिटनी स्पीयर्स सॉन्ग और इट्स नॉट अ कैटी पेरी समथिंग. ये एक यानी आम वीडियो, और है भी कितनी देर की? 30 मिनट्स की. 30 मिनट्स की वीडियो, और इसके आप व्यूज देखिए. ये कल रात का है जो कैप्चर है. कितने व्यूज हैं? 85 मिलियन. 85 मिलियन. Okay? तो somebody with clever approach, yeah, they put up a video, और जो एक वायरल मूवमेंट है, खासतौर पर जो सोशल मीडिया है उसका जो इस्तेमाल है, एक वायरल मूवमेंट के जरिए they could do something. इससे पहले इस तरफ होता था किन के साथ? सॉन्ग्स के साथ होता था, या सिर्फ आपको जो आपका नहीं जो शो बिजनेस था उसको इस तरह के नंबर्स मिलते थे. और हुआ किस तरह? फॉर एग्जांपल जिस दिन ये रिलीज हुई उस दिन की बात है, मेरे बेटे ने कहा कि डैड आज जो है ये यूट्यूब पे फीचर्ड वीडियो है, एंड इट वाज अबाउट आई वुड से, उसने कहा ये अभी कल यानी सुबह रिलीज हुई है और ऑलरेडी 3-4 मिलियन जो हिट्स हैं वो उसके हो चुके हैं. अजी देखिए तक उसने मुझसे ये बात की है व्हाइल वी गॉट आउट. तो मैं गया वॉशरूम में गया, नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर क्या है कि मैं तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया. मैं आधे घंटे बाद जब मैं दोबारा अपने डेस्क पे आया, मैंने इसको खोला तो एनी आइडिया वो जो 5 से कितने मिलियन हो चुके थे? 15 मिलियन. 15 मिलियन इन 25 मिनट्स. 15 यानी 10 मिलियन व्यूज का जो है डिफरेंस है वो ये है. ओके, सो मैसेज क्या है? द वे यू विल लीड. तो मैसेज ये है कि जो मासूमाना तरीके हैं जिस लीड करने के, पर दैट वोंट वर्क. जो आज का सोशल मीडिया का दौर है, यू नीड टू फाइंड अ क्लेवर वे. और माशाल्लाह मैं यहाँ पे जो यानी जो GPS है उसके हवाले से जो चीज़ें देख रहा हूँ वो ये है कि दे आर रीचिंग आउट टू एवरी पॉसिबल मीडिया. आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी है, आपके यहाँ ये जो क्या आप जो चैनल्स हैं आप उनको भी साथ पार्टनर की तरफ बुला रहे हैं. देयर इज ऑल्सो TV1 ओवर देयर. तो ये सारे जो है रीचिंग आउट, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. बट आई वुड से गो बियॉन्ड दैट, इससे आप आगे जाइए. तो ये सेकेंड मैसेज है. थर्ड मैसेज, लेट्स ऑल्सो सी एन आइकन कि उसने कैसे इस्तेमाल किया एज अ लीडर. स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं, हाँ, लेकिन एक बात ये नहीं जानते कि व्हाई ही वाज एबल टू डू व्हाट ही डिड. और ये जो बात है ये इंकशाफ उसके डेथ के बाद पता चला है हमें. नवंबर में उसका एक बहुत पुराना इंटरव्यू विच वॉज अ 1995 इंटरव्यू दैट वॉज रिलीज. और मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूँ 46 सेकेंड. और मुझे उसी दिन ये मिला जिस दिन ये रिलीज हुआ था, बिकॉज आई एम यूजुअली एट द कटिंग एज ऑफ कैन सोशल मीडिया. तो मुझे उसी दिन मिला एंड आई इमीडिएटली पुट इट अप ऑन यूट्यूब. तो अगर आप में से कोई दोस्त अगर बाद में भी इसको सर्च करना चाहें तो आप स्टीव जॉब्स 46 सेकंड लिखिएगा तो आपकी जो टॉप क्वेरी है वो आ जाएगी. ये देखिए इसने क्या किया, ओनली 40 सेकेंड्स. फिर बाद में पूछूंगा आपसे कि आपने क्या सीखा. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. Once you learn that, you'll never be the same again.
अच्छी नहीं थी, लेकिन व्हाट डिड वी लर्न? हमने क्या लर्न किया इससे? व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस शॉर्ट 46 सेकेंड? और बोले, मेरा ख्याल है जो बेस है ना, उसकी वजह से आपको इसकी आवाज नहीं आई है, ऐसे ही हुआ ना, यू कुडंट प्रोबब्ली प्रॉपर्ली हियर। जी, एब्सोल्युटली, इट्स वेरी प्रोफाउंड। उसने कहा कि जो जिंदगी आपको मिली है ना, कि आप ऐसे सफर करते हैं, ऐसे सड़कें बनी हैं, ऐसे बिल्डिंग्स बनी हैं, ऐसे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ये भी हमसे जो पहले वाले इंसान है ना, ये उन्होंने हमें दुनिया दी है। एंड दे वर नो स्मार्टर देन अस। ये बड़ी क्रिटिकल बात है कि दे वर नो स्मार्टर देन अस। और अगर हम चाहें तो वी कैन ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज, वी कैन लीव अनदर डिफरेंट वर्ल्ड। डिड ही लीव दैट? डिड स्टीव जॉब्स लीव कि नहीं? इसने पूरी जो कंप्यूटिंग है, पूरी कंप्यूटिंग, we would never have विंडोज अगर ये एप्पल मैकिंटॉश ना होता, we would never have टच स्क्रीन अगर ये आईफोन ना आता। सो रिमार्केबल। आप देखिए एक आदमी, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि हमें ये 95 का उसका व्यू व्हेन ही वाज स्टार्टिंग, खासतौर पे जो यानी जो उसका पोस्ट यानी जो सेकंड फेज है एप्पल का, ही वाज स्टार्टिंग, हमें उसकी विंडो उसके जाने के बाद मिली है। बट आई थिंक रिमार्केबल। और मुझे लगता है कि जो आने वाले बच्चे हैं जो अपने अपने एंटरप्राइज बनाएंगे, उनके लिए बड़ा क्रिटिकल मैसेज है। यू कैन एग्जैक्टली, आप पूरी कहानी तब्दील कर सकते हैं, इवन द वे आई स्पीक फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा आइडिया क्या है कि इफ आई एम प्रेजेंटिंग, आई डोंट नीड अ पावर पॉइंट, आई डोंट इवन नीड अ मशीन और अ मल्टीमीडिया। मैं इस तरह कोई चीज़ करूँ तो उसके ऊपर आ जाए, मैं ऐसे करूँ तो वो यानी बड़ी हो जाए। सो दैट्स माई व्यू कि टेक्नोलॉजी कैसे जा सकती है विदाउट एनी यूज ऑफ इक्विपमेंट, मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। ओके, सो प्रोबेबली जो स्टीव जॉब्स है उसका क्या था एम? पूरी दुनिया को तब्दील करना, विच ही डिड। और उसका एविडेंस ये भी है कि जो यूजुअली जो फ्रंट पेजेस होती हैं या जो लीड न्यूज़ होती है, टॉप न्यूज़ होती है टेलीविजन चैनल्स पे, वो आमतौर पे प्रेसिडेंट्स की, पॉलिटिशियंस की, है ना, इन लोगों की होती है, इफ दे डाई और इफ समथिंग हैपेंस टू देम। बट ही वाज द ओनली नॉन, आप कह लें, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी कि जिसकी उस दिन जो न्यूज़ है जिसने ही डाई, that was all about him. Every channel, every newspaper, even पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उसके इन हवाले से थे। ओके, तो लेट्स कम बैक टू हमारा जो अपना है। तो अगर हम दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते, एन एग्जाम्पल, मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट द कंट्री। योर कंट्री नीड्स यू एज अ लीडर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्यों ज़रूरत है पाकिस्तान को लीडर्स की? बताइए, पाकिस्तान को लीडर्स की क्यों ज़रूरत है? मैंने सामने दिया आपको क्यों। It's going to be, Pakistan is going to be one of the top 20 economies in the world 2050 में, ये है। और ये गोल्डमैन सॉक्स का डाटा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ उसकी यानी क्या शेप है। ये देखिए, ये है वर्ल्ड लास्ट ईयर 2010 का डाटा, और रिलीज इन्होंने किया अभी मेरे ख्याल दिसंबर में किया, मिड दिसंबर 2011 में किया, अबाउट 3 months ago। ये देखिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड देन यूरोप, फिर चाइना, जापान करके इस तरह ये सारे ममालिक हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है नजर यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन यहां देखिए 2050 में कैन वी सी पाकिस्तान? या सो दैट्स रियल गुड न्यूज पाकिस्तान के हवाले से। अब आप देखिए कि हम यानी कि कितने और यानी मुल्क, हमारी इकोनॉमी जो है ये देखिए कितनी क्लोज है किसके? कनाडा के और इटली के, जो अभी हमें बहुत एस्पिरेशनल लगता है कि यार आई विश कि हम कैनेडियन इमिग्रेशन ले लें। लेकिन अगर आपको पता चले कि 40 साल बाद आपकी और उनकी इकोनॉमी सेम होगी, तो वुड यू स्टिल वांट इमिग्रेशन? प्रोबब्ली यू वुडंट वांट, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो ये है। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, वो इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया आप देखिए, एक मुसलमान मुल्क है हमारी तरह का, और अभी शायद बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, बट लुक एट दैट, देयर इकोनॉमी इज बेटर देन यूके, फ्रांस, जर्मनी। इमेजिन कि इन सारे मुल्कों से वो इंडोनेशिया वो बाजी ले जाएगा। सो ये सारा बड़ा क्रिटिकल डाटा, वेरी वैलिड, 200 साल पुराना बैंक है, दे वुडंट रिस्क देयर रेपुटेशन। ऑल्दो इनके यहाँ भी कंट्रोवर्सी जो है वो गोल्डमैन सॉक्स के साथ भी चल रही है। ओके, ऑल्सो अनदर व्यू पॉइंट, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है, वी आर हियर, और हमारे साथ दो बड़े जॉइंट नेबर्स हैं, कौन सा? एंड इंडिया। या तो अगर हम इन्हीं को सर्व करें या अपने रॉ मटेरियल से, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से, जैसे भी है, probably we will have. Okay, so my next question, 1 minute, what's your dream of Pakistan? आप 2050 में किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहेंगे? Tell people who are sitting next to you. कीवर्ड्स में बताइएगा जी। पहले आप एक दूसरे को बताएं, फिर मुझे बताइएगा।
ओके, कीवर्ड्स जी, जैसे प्रॉस्पेरिटी फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से जी बोले, बताएं ऊंची आवाज में। फ्रीडम, सक्सेस, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, कायद आज़म का पाकिस्तान, ग्रेजुएट्स, एजुकेटेड लाइक सिंगापुर, और बोले। वैसे इंटरेस्टिंगली कभी सिंगापुर ने डिजायर की थी कि हम भी पाकिस्तान की तरह हो। देयर वाज अ टाइम, कभी जो है ना, और कोरिया ने ख्वाहिश की थी कि हम भी पाकिस्तान की तरह हो। लुक एट दैट व्हाट वी हैव यानी कम टू। ओके, लेकिन इंशाल्लाह आई एम श्योर कि देयर आर टाइम्स फॉर करेक्शन एज वेल। ओके, और बताइए, और कोई ड्रीम? सुपर पावर नंबर 1 शायद हम नहीं हो सकते, लिहाजा हम कोई ऐसी डिजायर ना करें जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना ख्वाहिश कि हम कराची को, क्या लाहौर को पेरिस बना देंगे और फैसलाबाद को मैनचेस्टर बना देंगे। तो ये स्लोगन के एतबार से बड़ा अच्छा होता है, बट इट वोंट वर्क। या वी नीड टू एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स समथिंग। अगर कोई बिल्ड करना है ना, और पाकिस्तान में भी ढेर सारे फसाद आते हैं, इतना आसान नहीं है इस सबको क्लीन करना। ओके, वापस आते हैं जी। ये कल रिलीज हुई है दिस वीडियो 23 मार्च पे। लेट्स लुक एट इस्लामाबाद बेस्ड एक ग्रुप जो है उनकी क्या ड्रीम है पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, कुछ हुआ, मैं इन्होंने पीछे बंद कर दिया है। स्पीकर्स एवरीवन, जो 2 स्पीकर पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसकी बेस कम करें और जो ट्रेबल है बढ़ाएं। कुछ हो रहा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। So I'm not worried जी। So ये हो गया कि हमने यानी क्या है कि why we need to lead, और अगर जरूरत है तो हम तो कैसे करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि how to lead, कि लीड हमने करना कैसे है। ओके, तो आई यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विल स्किल मैट्रिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस दफा। ओके, बट बिफोर एनीथिंग, बिफोर वी इवन लुक एट दैट मैट्रिक्स, यू नीड अ गोल।
तो कैन आई गिव यू अ मिनट या मे बी अ मोर, चूंकि आपको थोड़ा सा आर्टिकुलेट करना है. तो लेट्स से यू टेक 3 मिनट्स. आप अपना जो गोल है आर्टिकुलेट कीजिए, व्हाट यू वांट टू अचीव से इन 5 years. ये आपने करना है. आप जितनी भी फोरसाइट है अपनी इस्तेमाल करें, क्लैरिटी, एक दूसरे से पूछें, आइडियाज लें, एंड यू कैन बी एज एम्बिशियस एज क्रेजी एज यू कैन एंड टेल पीपल अराउंड यू. और मैं चाहूंगा ये एक से ज्यादा को आप बताएं, या मल्टीपल, एटलीस्ट जो आपके सामने पीछे हैं, इधर उधर सबका. 3 मिनट्स योर टाइम. और अगर आप खड़े होकर भी जाना चाहें, किसी और को भी बताना चाहें हॉल के दूसरे हिस्से में, आई एम फाइन.